हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल सानवी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे इलेजी, जो एक लिटरेरी टर्म्स है। यहाँ हम इलेजी के डिफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इलेजाइक वर्क्स एंड इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सो आइए हम इस टर्म को सरल से सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। Elegy a poem or song that expresses sadness specifically for somebody who had died। यानी कि एलेजी वह है जो जिसमें किसी की डेथ पर लिखा जाता है एज ए पोएम या फिर सॉन्ग के टाइप में किसी की मौत पे लिखा जाता है। उस टाइप के पोएम एलेजी कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलेजी मीन्स एलेजी के कुछ गुण होते हैं। तो आइए हम उनके कुछ गुणों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए पोएम विथ सीरियस रिफ्लेक्शन मीन्स ऐसा पोएम जो सीरियस रिफ्लेक्शन शो करता हो। और इसका दूसरा गुण है स्पेसिफिकली रिटन इन समवन आइडियाज मीन्स यह पोएम किसी व्यक्ति की समवन आइडिया पर बेस्ड होती है। द पोइट डज नॉट फॉलो मीटर राइम और स्ट्रक्चर। और इस टाइप के पोएम में राइटर ना ही कोई राइम, मीटर और ना ही कोई स्ट्रक्चर का फॉलो करता है। मीन्स यह पोएम अल्टरनेट वे में लिखा हुआ रहता है। पोइट टेल्स अबाउट हिज इमोशन एंड नॉट ए स्टोरी मीन्स इस पोएम में पोइट एक स्टोरी नहीं बताता बल्कि वह अपना इमोशन के बारे में बताता है। जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन और यह पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। मीन्स राइटर अपनी सैडनेस को पोएम के जरिए बयां करता है, इसलिए यह फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इलेजी के शुरुआत में पोइट अपने दोस्त या कोई भी रिलेटिव जो उनके गुजर जाते हैं उसके दुख को बताता है और पोएम के लास्ट में खुद अपने आप को तसल्ली देता है। इस टाइप के पोएम में जो इलेजी कहलाता है। आइए हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इलेजी ग्रीक वर्ड इलिगोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्यूनरल लैमेंट मीन्स किसी के गुजर जाने पे शोक जाहिर करना। इलेजी 16th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में आया और 18th सेंचुरी में बहुत ही फेमस हुआ, क्योंकि इलेजी रोमांटिक पोइट के द्वारा बहुत ही यूज होने लगा और रोमांटिक पोइट इलेजाइक स्टेंजा में अपने इलेजी लिखते थे और यह इलेजाइक स्टेंजा 4 क्वार्टर्स का होता था, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और बहुत ही प्रचलित हो गया यह इलेजी। यहाँ कुछ सम फेमस इलेजाइक वर्क्स है। सो आइए हम वन बाय वन समझते हैं इस वर्क को। पहला है इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया और इस पोएम को 1751 में पब्लिश किया गया। दूसरा है इन मेमोरियम AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसे 1850 में पब्लिश किया गया। यह एलेजी पोएम लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त हेलन के गुजर जाने की दुख में लिखा था इस पोएम को। तीसरा है लिसिडस, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया और इसे पब्लिश किया गया 1637 में। और यह लिसिडस जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के लिए उनके गुजर जाने के गम में लिखा। और फोर्थ है एडोनियस,
जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया और इस पोएम को पब्लिश किया गया 1821 में, जुलाई में। और पीबी शैली ने यह एलेजी जॉन कीट्स के गुजर जाने के गम में लिखे। पांचवा है ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वाल्ट विटमैन, जिसे 1865 में पब्लिश किया गया। दोस्तों, यह बहुत ही फेमस एलेजी है और हमेशा इस एलेजी पोएम से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एलेजी है। और यह एलेजी वाल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के लिए लिखा। 6 है इन मेमोरी ऑफ W.B. इट्स, जो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया और ऑर्डन ने विलियम बटलर इट्स के लिए यह एलेजी को लिखा, जो बहुत ही फेमस है। यहाँ कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सो आइए हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला है व्हाट इज एन एलेजी, मीन्स एलेजी क्या होता है। ए मॉर्नफुल सॉन्ग मीन्स एक दुख भरी पोयम या फिर संगीत, जिसमें किसी व्यक्ति के गुजर जाने की दुख में अपना शोक को जाहिर किया जाता है पोएम के जरिए, उस टाइप के पोएम एलेजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है फेमस एलेजी ए कंट्री चर्चयार्ड वाज रिटन बाय, ए कंट्री चर्चयार्ड किस पोइट के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने इस एलेजी को लिखा। तीसरा है विच टाइप्स ऑफ एलेजी इज जॉन मिल्टन्स लिसिडस, मीन्स लिसिडस है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, वो किस टाइप का एलेजी है, तो इसका आंसर है ए पेस्टोरल एलेजी। फोर्थ क्वेश्चन है पीबी शैली पेस्टोरल एलेजी एडोनियस रिलेटेड टू, एडोनियस जो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, जो एक पेस्टोरल एलेजी है, वो किसके लिए लिखा गया था, तो जॉन कीट्स के लिए पीबी शैली ने इस एलेजी को लिखा, इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है द टर्म ऑफ एलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच, वेयर, मीन्स जो एलेजी का टर्म है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो इसका आंसर है ग्रीक टर्म से लिया गया है इस एलेजी को, जो एलिजिया के नाम से जाना जाता है। 6 है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, में यानी कि इन मेमोरियम जो पोएम है उसका ओरिजिनल नेम क्या है, तो इसका आंसर है द वे ऑफ द साउल। 7 क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 पार्ट ऑफ एन एलेजी, मीन्स एलेजी के 3 पार्ट क्या क्या है, तो लेमेंटेशन, एडमराइजेशन और कंसोलेशन। लेमेंटेशन में पोइट है सो अपना दुख सोरो को शो करता है इस टाइप के पोएम में, जो लेमेंटेशन कहलाता है। दूसरा है एडमराइजेशन, जिसमें जो भी पोइट का दोस्त या फिर रिलेटिव गुजर गया है उसके बारे में वो पोइट एडमायर करता है। और तीसरा है कंसोलेशन, इसमें पोइट सो खुद को तसल्ली देता है पोएम के लास्ट में कि जो भी मरा है वह मरा नहीं है, बल्कि वो किसी और दुनिया में चला गया है, या बोलकर पोइट खुद को तसल्ली देता है लास्ट पोएम के स्टैंजा में। 8 क्वेश्चन है एडमंड स्पेंसर एलेजी स्टोफेल इज अबाउट, स्टोफेल जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा एक एलेजी लिखा गया है वो किसके बारे में लिखा गया है, तो इसका आंसर है सेल्फ लिप सेडनिंग। और 9 क्वेश्चन है इज बियोल्फ इज एन एलेजी, मतलब क्या बियोल्फ जो एक पोएम है वह एक एलेजी है, तो इसका आंसर है नॉट क्लियर, मीन्स इसका कोई अता पता नहीं है इस
पोएम के कि वह इलेजी है या सटायर है या क्या है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी इस वीडियो में कोई भी कमी हो या फिर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।